ईरान की सड़कों पर उमड़ता हुआ यह समंदर सिर्फ लोगों का हजूम नहीं, ये 160 नन्ही कलियों की आह है। ये उन माओं की चीख है जिनके हाथों से आज खिलौनों की जगह कफन छीन लिया गया। जरा आंखें बंद कीजिए, सोचिए, सुबह एक माँ ने अपनी बेटी के बाल संवारे होंगे, माथे पर बोसा दिया होगा, कहा होगा जल्दी आना, आज तुम्हारी पसंद की डिश बनाऊंगी। लेकिन शाम को ही माँ अस्पताल के सर्द खाने में अपनी बेटी के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही है। क्या यही है जदीद दुनिया? क्या यही है वह तरक्की जिस पर ताकतवर मुल्क फख्र करते हैं? ये जंग नहीं, ये मुस्तकबिल का कत्ल है। ये सिर्फ एक स्कूल पर हमला नहीं, ये इंसानियत के दिल पर वार है। जब मिसाइल स्कूल की छत को चीरते हुए क्लासरूम में गिरता है तो वह सिर्फ दीवारें नहीं गिराता, वह ख्वाब गिराता है, वह मासूम मुस्कुराहटें गिराता है, वह बाप की उम्मीदें गिराता है। क्या उन बच्चियों का कसूर ये था कि वह किताब खोलकर अलिफ बेते सीख रही थी? क्या उनका जुर्म ये था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर, टीचर या शायर बनना चाहती थी? दुनिया के बड़े बड़े युवानों में बैठकर जब बयान दिया जाता है कि ये जानबूझकर नहीं हुआ, ये एक टेक्निकल गलती थी, तो दिल कांप उठता है। क्या 160 लाशें भी अब टेक्निकल एरर बन चुकी हैं? क्या मासूम खून अब सिर्फ रिपोर्ट की एक लाइन है? अगर यही हादसा किसी ताकतवर मुल्क के शहर में होता, अगर किसी सुपर पावर के स्कूल में 160 बच्चियां मारी जाती, तो क्या दुनिया इतनी ही खामोश रहती? ये सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, ये सवाल पूरी इंसानियत का है। हमने पहले भी देखा, कभी गजा में बच्चों के जिस्म मलबे से निकाले गए, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, और हर बार कहा गया हम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात के नाम पर वक्त दफन हो जाता है और इंसाफ के नाम पर खामोशी मिलती है। जरा उस बाप के दिल में झांक कर देखिए जो अपनी बेटी का स्कूल बैग सीने से लगा कर बैठा है। बैग के अंदर आधी लिखी कॉपी है, एक अधूरा होमवर्क, एक सफा जिस पर लिखा है मेरा ख्वाब। लेकिन वह ख्वाब अब कभी मुकम्मल नहीं होगा। वह हाथ जो कल तक पेंसिल पकड़ रहे थे आज सफेद कफन में लिपटे हुए हैं। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये कयामत का मंजर है। जब माओं के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो जमीन भी कांपती है। जब नन्हे जनाजे एक साथ उठते हैं तो आसमान भी शर्मिंदा होता है। कहाँ है वह आलमी कवानीन? कहाँ है वह इंसानी हकूक का शोर? कहाँ है वह इंसाफ का तराजू? जंग के असूल कहते हैं कि स्कूल और अस्पताल महफूज रहेंगे, लेकिन लगता है असूल सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं, ताकतवर के लिए नहीं। आज अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल कीजिए, खुदा न खास्ता अगर ये जनाजा आपके घर से उठता तो, अगर वह नन्ही लाश आपकी बेटी की होती तो क्या आप भी उसे कोलेटरल डैमेज कहकर चुप हो जाते? नहीं, क्योंकि जब दर्द अपने घर में उतरता है तो सियासत की सारी दलीलें मर जाती हैं। ईरान की गलियों में आज जो हजूम है वह सिर्फ एहतजाज नहीं, वह एक अहद है। एक अहद के मासूमों के खून को भुलाया नहीं जाएगा, एक अहद के जुल्म को मामूल नहीं बनने दिया जाएगा। 160 नन्ही कब्रें सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं, वह सवाल हैं, वह तारीख के सफ़े पर लिखा हुआ इल्जाम है। ताकतवर ममालिक शायद मीडिया को कंट्रोल कर लें, शायद खबरों का रुख मोड़ दें, लेकिन माँ की आह को कौन रोकेगा? वह आह जो रात के सन्नाटे में आसमान तक जाती है और खुदा से पूछती है मेरी बेटी का क्या कसूर था। ये सवाल हर उस इंसान से भी है जो जुल्म देखकर खामोश है। याद रखें, तारीख सिर्फ कातिलों को नहीं लिखती, खामोश रहने वालों को भी लिखती है। आज अगर हमने मासूमों की मौत पर आवाज न उठाई तो कल ये आग हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। जंग कभी किसी की नहीं होती, वह सबकी दुश्मन होती है। वह नफरत का ऐसा बीज बोती है जो नस्लों तक खून उगाता है। उन 160 बच्चियों के जनाजे सिर्फ ईरान का गम नहीं, ये पूरी इंसानियत का मातम है। ये वीडियो किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, ये जुल्म के खिलाफ है, ये ताकत के नशे के खिलाफ है। क्योंकि जब ताकत अंधी हो जाती है तो वह मासूम और मुजरिम में फर्क नहीं करती। आज दुनिया को फैसला करना होगा, क्या हम सिर्फ तमाशाई रहेंगे या हम कम अज कम इतना तो करेंगे कि जुल्म को जुल्म कहें,
ان بچیوں کے نام شاید آپ کو یاد نہ رہیں، لیکن ان کی چیخیں تاریخ میں گونجتی رہیں گی۔ یہ 160 معصوم روحیں ہم سے صرف ایک چیز مانگ رہی ہیں، انصاف۔ اور اگر انصاف نہ مل سکے تو کم از کم اتنی ہمت کہ ہم ان کی موت کو غلطی نہ کہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان ننھی فرشتوں کے نام جو اسکول سے واپس گھر نہ لوٹ سکیں، خدا ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں اتنا زندہ دل بنائے کہ ہم معصوموں کے خون پر سیاست نہ کریں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے، اور سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم واقعی مہذب ہیں؟ اللہ ان معصوم بچیوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ میں ہوں محمد اقبال، آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔